और अब बात लाल सागर की। यहां यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से फिर हमला कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया गया, जिससे इजराइल और अमेरिका ने अब हूती के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने का प्लान भी तैयार कर लिया है। आखिर वो प्लान है क्या, देखिए। लाल सागर में तेज हुआ बारूदी संग्राम। अब यमन में इजराइल मचाएगा कोहराम। इजराइल ने 3 दिन पहले यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला कर विध्वंस का जो ट्रेलर दिखाया, लगता है उससे भी हूती विद्रोहियों को सबक नहीं मिला है। इसीलिए एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। नेतन्याहू का पारा हाई कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो यमन से हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर हमला किया। जाफा इलाके में शेल्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया और नाम है पैलेस्टाइन 2। हूती विद्रोहियों का 16 दिसंबर के बाद ये 5वां बैलिस्टिक मिसाइल हमला है और दूसरी बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा गया है। इसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी मार गिराने में नाकाम रहे हैं। इजराइल के आसमान में हूती की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो सामने आया तो जानकारी के मुताबिक वीडियो सेंट्रल इजराइल का बताया गया और इजराइल के डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के इंटरसेप्ट करने में जो कमी हुई वो भी सबके सामने आई। हूती के मिसाइल हमलों के जवाब में अब इजराइल ने यमन को दहलाने का प्लान बना लिया है। नेतन्याहू के बाद अब इजराइल के रक्षा मंत्री केट्स ने भी हूती को अंजाम भुगतने की धमकी दी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, अगर हूती विद्रोही इजराइल पर हमला करना जारी रखते हैं तो वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब लेबनान में युद्ध विराम हो गया है और गाजा में लड़ाई कम तीव्र है तो हमारा पूरा ध्यान हूती मोर्चे पर है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हूती सेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़े और ये धमकी खोखली नहीं है। इजराइल की इसी धमकी का मतलब साफ है कि हूती विद्रोहियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हालांकि हूती ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 को दागने का दावा किया है, उससे इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पैलेस्टाइन 2 मिसाइल 16 मैक की स्पीड से हमला करती है। ये 2150 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल सेकेंड स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल करती है और इसे एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिससे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। बताया जा रहा है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों के इस मिसाइल को बनाने के लिए नई तकनीक मुहैया कराई है, जिससे इजराइल के तीनों डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम इसे मार गिरा नहीं पा रहे। इजराइल के अंदर घुसकर भी ये मिसाइल तबाही मचा रही है। हूती के पास कुछ टेक्निक तो है और हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल चाहे बेशक रशिया से मिली हो 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के ऊपर दागी है। इजराइल ने और अमेरिका ने इन्होंने भी हूती के ठिकानों पर हमला किया है, उनके 3 पोर्ट पर हमला किया है, उनके 2 पावर प्लांट खत्म कर दिए हैं, उनके लॉन्चिंग साइट्स के ऊपर हमला किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हूती को हिजबुल्लाह या हमास की तरह से खत्म करना बहुत जल्दी आसान नहीं होगा। तो वहीं हूती विद्रोही लाल सागर में भी अमेरिकी जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स को निशाना बना रहे हैं, जहां ड्रोन, एंटी एयर, एंटी शिप मिसाइलों से हमला जारी है।
हूती के हमलों को अमेरिका की नौसेना नाकाम करने में जुटी है। अब माना यह जा रहा है कि जिस तरह हूती लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है, उसके खिलाफ अब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर बड़ा एक्शन ले सकते हैं और यमन बारूदी आग में झुलस सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें